गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 संस्कृत पुस्तक से पाठ 7 बालका ध्रुव पढ़ने जा रहे हैं। पूरा उत्तानपादा नामा एका राजा आसीत् तस्य द्वे पत्न्यः स्तः। एक उत्तानपाद नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी दो पत्नी थी, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। राज्ञी सुरुचि राज्ञो अत्यु प्रियासीत् उत्तमा नामा तस्य पुत्र आसीत्। जो रानी सुरुचि है वो राजा को बहुत ही प्रिय थी। उनका एक पुत्र था उत्तम नाम का। सुनीति राजा नाम नाति प्रियसीत् तस्या पुत्र ध्रुवा आसीत्। जो दूसरी पत्नी थी सुनीति, वह राजा को बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। उसके पुत्र का नाम ध्रुव था। एकस्मिन् दिने राजा सुरुचे पुत्रम उत्तमम अंगे निधाय स्नेहम कुर्वांसीत्। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर स्नेह कर रहे थे। तस्मिन् समय सुनीते पुत्र ध्रुवा पितु अंगे स्थातुमैच्छत्। उसी समय जो सुनीति के पुत्र ध्रुव है वह भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। तद दृष्ट्वा विमाता सुरुचि अफ्रीत। उसी समय अपनी माता यानी कि सौतेली माता को वह देखा। वत्स त्वं राजसिंहासने आरूढ़ुम आयोग्य असि यतः त्वं अन्य स्त्री गर्भात् उत्पन्नसि। वह कहती है सुरुचि कि पुत्र, तुम यदि राज सिंहासन में चढ़ना चाहते हो, बैठना चाहते हो, तो इसके तुम योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने अन्य स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। यदि त्वं राज्य सिंहासने आरूढ़ुम इच्छसि तर्हि भगवता नारायणस्य आराधनां कुरु। यदि तुम राज सिंहासन में बैठना चाहते हो या इच्छा करते हो तो तुम्हें भगवान नारायण की आराधना करनी होगी। मम कुच्छौ च आगत्य जन्म गृहाण। और तुम मेरी कोख से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम राज सिंहासन के योग्य होगे। विमातु मुखात एतानि कटु वचनानि श्रुत्वा बालका ध्रुव उच्च स्वरेण रोदन मारभत। जो सौतेली माता है उसके मुख से ऐसे कटु वचन मतलब कि ऐसे कठोर वचन सुनकर जो बालक ध्रुव है वह जोर जोर से रोने लगता है। किंतु राजा उत्तानपादा इदं सर्वं तूष्णीभूत्वा पश्यासीत्। लेकिन जो राजा उत्तानपाद है वह सब बैठकर वह उसे देखता ही रहता है। अत्रांतरे बालका ध्रुव रोदनम कुर्वन् मातु सुनीते पाशर्वगतः। उसी समय बालक ध्रुव के रोने की आवाज़ सुनकर माता सुनीति उसके पास आती है। अवदत् च विमातु कटु व्यवहार विषय। उसके बाद जो ध्रुव है वह अपनी विमातु मतलब सौतेली माँ के व्यवहार को अपनी माता के समक्ष रखता है। पुत्रात् सुरुचे कटुन वचन कर्माण्य सुनीति संयमेन ध्रुव प्रवीत। पुत्र के मुँह से ऐसे कटु वचन सुनकर भी जो सुनीति है वह संयम करती है, धीरज रखती है और कहती है पुत्र धैर्यम शांति च धाराय। वह कहती है कि पुत्र तुम भी शांति रखो। यद्यपि त्वं विमातु आचरणेन प्रताड़ितो असि तथापि त्वं परार्थे कथापि अमंगलम कामना मा कुरु। यदि तुम्हारी माता सौतेली माँ के आचरण से तुम प्रताड़ित होते हो, फिर भी तुम्हें दूसरों के अमंगल की कामना नहीं करनी है। यह पुरुष अन्यान खिन्नम करोति स तस्यं फला अवश्यमेव प्राप्तनि। जो पुरुष दूसरों के जो अन्य लोगों के लिए क्या करता है, अमंगल की कामना करता है और दूसरों को दुखी करता है, उसका फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। अतः भव वत्सः, तो तुम सुनो पुत्र, त्वं विमातु कटु सत्यम पालयन् भगवतः नारायणस्य चरण कमलौ आराधनां कुरु। तुम विमाता मतलब सौतेली माँ के कटु वचन, कटु तो है वचन लेकिन सत्य भी है, उसका तुम पालन करो और भगवान नारायण की चरण कमलों की आराधना करो। तपसा तव पूर्वजा पराम शांति अलभंतः। तपस्या से तुम्हारे पूर्वजों को भी शांति प्राप्त हुई थी। मातुरा देशिनेन ध्रुवा ईश ध्यानं प्रति प्रेरणां गृहीत्वा स राजप्रसादं त्यागत्वा च वनम आगच्छत्। माता के आदेश को सुनकर जो ध्रुव है वो ईश्वर के ध्यान के ओर प्रति प्रेरित होता है और वह राजकाज को छोड़कर वन की ओर
चला जाता है। वने ध्रुवा घोर तपा अक्रो, वन में ध्रुव घोर तपस्या करता है। तस्य मंत्र आसीत, उसका मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुवस्य तपसा प्रसन्नो भूत्वा भगवान विष्णु तस्य समक्षम प्रकटीभूतः इप्तिसं वरम च प्रदात्। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अपने इच्छा का वरदान तुम मांग सकते हो, क्या है तुम्हारी इच्छा। ध्रुव स्वर्ग लोके अंचल पद प्राप्तवान, तो उसी समय भगवान जो है विष्णु उसे स्वर्ग लोक में अचल पद को प्राप्त करते हैं।